एक मिनट आप सबको रोक रहा हूं, एक मिनट आप सबको रोक रहा हूं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी, अमन चोपड़ा बोल रहा हूं, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया में। ये जो उदयपुर हत्याकांड हुआ है, इसको लेकर अशोक गहलोत कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को देश से बात करनी चाहिए, देश में माहौल बहुत खराब हो गया है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी, अमन जी, मैं इसको थोड़ा सा इसको विस्तार से मैं बतलाता हूं। एक तो मेरी आवाज़ एको हो रही है, आपके टेक्नीशियंस को बोल दीजिए कि मेरी आवाज़ वापस एको ना हो। बात मैं इसी से शुरू करता हूं कि अगर मुख्यमंत्री खुद स्थिति को नहीं संभाल सकते तो उतर जाएं कुर्सी से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य का विषय है और मुख्यमंत्री गृहमंत्री भी हैं। अब मैं इसकी पूरी विस्तार से मैं बतलाता हूं। ये अपने आप में एक अकेली घटना नहीं है, और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, उसको इस विषय पे चिंता करने की जरूरत है कि जहां पर लॉ एंड ऑर्डर ना हो, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर की कमी हो, या जहां पर एक फर्टाइल जगह बना दी गई हो, वहां आतंकी संगठन इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। यह कार्रवाई एक स्प्लिंटर ग्रुप की कार्रवाई है, एक लूज सेल जिसको कहते हैं, आतंकी सेल। इट्स अ टेररिस्ट ग्रुप। उसने भले ही हथियारों का इस्तेमाल ना करा हो, बम का इस्तेमाल नहीं करा हो, लेकिन यह टेररिस्ट एक्टिविटी है। और यह अपने आप में अकेली एक्टिविटी नहीं है। न जाने कितने युवा नौजवान इस तरह की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आतंकी संगठन राजस्थान में पहुंच चुके हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वहां पर जीरो है। पुलिस का जो इंटेलिजेंस है वो केवल और केवल पॉलिटिकल इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पिछले 3.5 साल से कुर्सी की चिंता है, उसको बचाने के लिए पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन उसी में लगा हुआ है, और इसी कारण से एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की एक ही जिम्मेदारी है कि ब्लेम करें, सीधा का सीधा प्रधानमंत्री जी के लेवल पे ले जाना चाहते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री नाम की कोई अथॉरिटी ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पूरा उनके नीचे आता है। करौली ले लीजिए, बार-बार ये पक्ष रहता है राज्यवर्धन जी, जोधपुर ले लीजिए, काम ही नहीं करने दिया जा रहा। उनका कहना होता है काम ही नहीं करने दिया जा रहा। उनको 3-3 दिन दिल्ली आना पड़ता है प्रदर्शन करने के लिए। राहुल गांधी जी से पूछताछ, फिर सोनिया जी से पूछताछ, वो हुई नहीं, टल गई, तो वो काम ही नहीं कर पा रहे। उनको 3-3 दिन दिल्ली आना, धरना करना पड़ता है, और राजस्थान पीछे, ये सब हो जाता है, तैयारी हो जाती है। देखिए, जब परिस्थितियों के सामने जब इंसान झुकने लग जाता है, तब ऐसे ही हालात होते हैं। पहले परिस्थिति थी, कोरोना था। कोरोना में राजस्थान के मुख्यमंत्री 18 महीने तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले थे। पूरा का पूरा राजस्थान कोरोना का सामना कर रहा था। डॉक्टर्स, पुलिस, सारे लोग बाहर थे, लेकिन मुख्यमंत्री अपने कक्ष में बंद थे। और जब कोरोना खत्म हुआ तो मानसिक रूप में वो दिल्ली हैं, शारीरिक रूप में वो जयपुर में है। इनकी अंदरूनी जो खींचतान चल रही है, उससे राजस्थान का क्या लेना देना है? एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, और धार्मिक हिंसा हो रही है। और हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू जब धर्म होते हैं तो एक अलग तरह के कानून पास होते हैं, अंकुश लगाए जाते हैं, रोका जाता है। और जब मुस्लिम समाज के जब फेस्टिवल होते हैं, सर, एक आखिरी सवाल है, अलग से राज्यवर्धन जी का आखिरी सवाल है। बार-बार इसका जस्टिफिकेशन ये होता होना चाहिए कि एक स्टेटमेंट की वजह से हो रहा है ये सब। ये एक स्टेटमेंट की वजह से माहौल खराब हो गया बहुत ज्यादा। वो ना होता तो ये सब ना होता। ये बार-बार जस्टिफिकेशन और स्टेटमेंट आता है। देखिए, राजस्थान में जो हालात हैं वो इतने बदतर हो गए हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, दलित सुरक्षित नहीं है, और एक के बाद एक धार्मिक हिंसा हो रही है, इस तरह की आतंकी हिंसा हो रही है। जिहादियों के हौसले बुलंद हो रखे हैं। अब मुझे बताइए, जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो क्या मुख्यमंत्री, वहां की कांग्रेस की जो पार्टी है जो सत्ता में, जिम्मेदार नहीं है? क्या उन्होंने अपनी जितनी भी पूरी जिम्मेदारी है छोड़ रखी है? अगर प्रधानमंत्री जी को ही पूरी स्थिति संभालनी है तो मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे क्यों है? करौली के अंदर जो हिंसा हुई, उस व्यक्ति को बहुत बहुत शुक्रिया राज्यवर्धन राठौड़ जी। ठीक सर, ठीक सर, आपने समय निकाला न्यूज 18 इंडिया के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद राज्यवर्धन राठौड़ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन शहजाद, अब तक